हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे स्वागत है। तो हम लोग जियोग्राफी स्पेशल क्लास लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी जारी रखिए दोस्तों, और भूगोल की तैयारी भी करिए। तो चलिए हम भूगोल पढ़ते हैं। तो भूगोल क्या है समझते हैं, भूगोल किन शब्दों से बना हुआ है। तो भूगोल देखिए दोस्तों, तो भूगोल को हम लोग इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं। तो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जियोग्राफी दो शब्द से मिलकर बना होता है। जियो प्लस ग्राफी। दो शब्द से मिलकर बना हुआ है जियो प्लस ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ यानी पृथ्वी। अर्थ। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन करना, यानी कि डिस्क्रिप्शन वर्णन करना। अर्थ यानी अर्थ माने पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन करना है क्या कहलाता है, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। दोस्तों अंत तक वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को बहुत सारे नॉलेज दिया जाएगा दोस्तों। तो अब दूसरा बात आता है कि भूगोल के जनक किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी किसे मानते हैं दोस्तों। तो फादर ऑफ जियोग्राफी दो दो हैं, जिसे हम एक क्रमबद्ध भूगोल के जनक मानते हैं, और एक हैं जिन्हें हम वास्तविक फाउंडर मानते हैं। फाउंडर एरोटोस्थनीज को हम भूगोल के जनक मानते हैं दोस्तों। फादर ऑफ जियोग्राफी, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे मानते हैं, तो इरोटोस्थनीज को मानते हैं। इरोटोस्थनीज को मानते हैं। और क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे मानते हैं, तो एथी को मानते हैं, हिकेटियस को मानते हैं क्रमबद्ध भूगोल का जनक। क्रमबद्ध भूगोल का जनक हिकेटियस को मानते हैं। तो दो हो गया, फादर ऑफ जियोग्राफी इरोटोस्थनीज को मानते हैं, वास्तविक हैं ये। और क्रमबद्ध भूगोल का जनक मानते हैं किसको, हिकेटियस को मानते हैं, फादर मानते हैं हिकेटियस को। अब तीसरा बात आता है दोस्तों कि ये कैसे पढ़ा जाए, इंट्रोडक्शन हम कैसे समझते हैं, तो क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे, इंडियन जियोग्राफी पढ़ेंगे। इंडियन जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों समझते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी में पहले हम परिचय इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, उसके बाद इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, सिलेबस कंटेंट एंड इंट्रोडक्शन। भारत का परिचय पढ़ेंगे। परिचय में दोस्तों, परिचय में हम लोग पढ़ेंगे कि पड़ोसी देश कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। जैसे एक नंबर हम पढ़ लेंगे नियरेस्ट कंट्री, उसके बाद उनके लोकेशन पढ़ लेंगे। अभी मैप के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा पढ़ने के लिए।
तो चलिए हम देखते हैं। उसके बाद हम लोग फिजिकल रीजन इंडियन पढ़ लेंगे, यानी भौगोलिक क्षेत्र पढ़ लेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे माउंटेन, माउंटेन पढ़ लेंगे, प्लेटू पढ़ लेंगे, आइलैंड पढ़ लेंगे, रिवर सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों। सब ये इंडियन जियोग्राफी है दोस्तों। चार नंबर में हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे। पाँच नंबर में हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ लेंगे, परिवहन पढ़ लेंगे। पोर्ट, मिनरल्स पढ़ लेंगे, खनिज। तो दोस्तों ये बहुत सा है सिलेबस। सोयल पढ़ लेंगे, तो ये सब कराया जाएगा दोस्तों। इस आप लोग देखते रहिए, और सब सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो आगे हम चलते हैं कि जैसे भारत का परिचय पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा सिलेबस स्टार्ट करते हैं। भारत का परिचय करते हैं। कुछ भी थोड़ा भी गलती होगा तो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। भारत का परिचय पढ़ते हैं। तो भारत का परिचय में दोस्तों हम लोग चलते हैं नेम। भारत का कितना नाम है दोस्तों, किस किस नाम से भारत को जाना जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, भारत को एक इंडिया कहा गया है। नेम इंडिया, इंडिया यानी इंडिया। तो इंडिया कहाँ से आया गया, तो कहाँ के शब्द से आया गया। तो यूनानियों के द्वारा ये इंडिया नाम धरा गया है, ग्रीस यूनानियों के द्वारा। यूनानियों के द्वारा ये इंडिया शब्द मिला है दोस्तों। और एक होता है भारत। भारत यानी भारत कहाँ से मिला है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि भारत राजवंश एक थे। भारत नाम का एक राजवंश थे। राजवंश भारत के नाम से थे, तो भारत नाम पड़ गया दोस्तों इनके नाम से। और हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा दोस्तों। हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा। हिंदुस्तान दोस्तों ईरानियों के द्वारा, जो पर्शियन आए थे, पर्शियन यानी ईरानी और पर्शियन, ईरानियों के द्वारा नाम पड़ा हिंदुस्तान। और एक और नाम आता है आर्यावर्त। आर्यावर्त कैसे नाम पड़ा है दोस्तों। तो आर्यावर्त दोस्तों आर्य का भूमि, जो खैबर दर्रे से आए थे ऊपर, जम्मू कश्मीर से होकर, अफगानिस्तान से होकर, तो वहीं उससे नाम पड़ा है। आर्य के भूमि के नाम से जाना जाता है आर्यावर्त, यानी कि आर्य के भूमि। आर्य लोग आए थे दोस्तों। और एक जम्बू द्वीप नाम पड़ता है दोस्तों। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कैसे नाम पड़ा है दोस्तों। तो जम्बू द्वीप दोस्तों अपने पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों। जम्बू द्वीप भारत के हैं। जम्बू द्वीप पुराणों में लिखा हुआ है दोस्तों।
तो पुराण में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इतना है, प्रवाची शब्द 5 है दोस्तों। तो हम आगे कल से स्टार्ट करेंगे क्लास 2। तो आप लोग इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, तो रिकॉर्ड करके आप लोग को दे रहे हैं दोस्तों। ओके, थैंक्स।